नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ और आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। राजन सीरीज चल रही है। तो आज हमारा 31 क्लास है, क्लास नंबर 31। इसके पहले हम वीडियो बनाए थे 30 नंबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए 30 नंबर था जो कि हम ये वाला वीडियो देख चुके हैं और हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देर न करते हुए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कह रहा है रोमन में किस संकेत को पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। रोमन में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो देखिए एस का भी पुनरावृत्ति होता है, सी का भी पुनरावृत्ति होता है, ठीक है, और आई का भी होता है, एल का नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन में टाइप जो है मिस्टेक है, टाइपिंग यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे एल होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला होगा। जैसे देखिए कैसे होगा एल वाला, तो वो भी देख लेते हैं। सॉरी, कैसे एल वाला होगा वो भी देखते हैं। जैसे देखिए हम 10 को एक्स लिखते हैं। जैसे देखिए 10 को एक्स लिखते हैं और 20 को भी क्या लिखते हैं, डबल एक्स लिखते हैं। तो ये तो रिपीट हो जा रहा है, ये होगा नहीं। सी को हम लोग देखिए, सी यानी 100 को हम लोग सी लिखते हैं और 200 को भी हम लोग सी ही डबल सी लिखते हैं, ठीक है, सी और सी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा मोटा चल रहा है, इसको सही करें। तो ये भी नहीं होगा। बचा आई को तो आप लोग जान ही रहे हैं। आई को 1 से डिनोट किया है, डबल आई 2 से, तो ये भी रिपीट हो गया। एल बचा, एल को केवल हम एल को 50 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं। तो यही एक ऐसा एल है, एक संकेत है जो रिपीट नहीं होता है। आइए दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए देर न करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। 70,560 लिखते हैं। 70,560 को हम इस तरह से लिख लिए। कह रहा है कि एक बार 6 का, एक बार 5 का स्थानीय मान निकालेगा। पहले तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6, और देखिए 1 टेंस यानी इकाई दहाई 10वें नंबर पे है, एक जीरो यानी ये 60 हो गया। इसको देखिए 5 का निकालें तो ये वो इकाई दहाई सैकड़ा 100 यानी 500 है। अब कह रहा है गुणनफल क्या होगा इनका। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल गुणनफल हो जाएगा 60 × 500। आप भी जान रहे हैं कि ये कितना है, 1 0 2 0 और इसमें एक 3 0, 3 0 नोट कर लीजिए। और देखिए 6 और 5 का गुणा कीजिए, 30 होता है तो 30 लिख दीजिए। आ गया हमारा 30,000 आ गया। देखिए 30,000 कहीं दिया है, 4 0 ये दिया हुआ 100 नंबर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 48 पे चलते हैं, यानी 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ये प्रश्न कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। तो 0.5 का यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 का 4% कितना होगा। आइए देखते हैं इसको भी। तो मानते हैं 0.5 का 4% निकालते हैं। 0.5 का 4% निकालिए, 4%, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 4, परसेंटेज का मतलब बटे 100।
सॉल्व करेंगे तो ये 5 चौका 20 और एक दशमलव इसमें लगाए तो इधर अंक दशमलव लगा दिए और 100 है तो 100 लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये पूछ रहा है ये कितना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो और दो जीरो, इस नीचे दो जीरो है तो दशमलव 2 अंक तक इधर खिसक दाहिने बाएं खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.02। इस तरह से यहाँ पे देखिए कोई दिया है 0.02 ये वाला दिया है। इस तरह से ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला 48 है। 48 में लिखा है यदि x इक्वल -2 इक्वल x-2 = 1 तो 3x² यानी तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो आइए x का वैल्यू रखते हैं। x-2 = 1 दिया है तो x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। x = 1, ये 2 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2। अब ये हो जाएगा 3 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। तो देखिए 3x² + 5x + 2 लिखा है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। देखिए 3 × x का x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पे 3 लिखेंगे +2। अब देखिए 3 यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख दिए प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए 5 3 × 15 हो गया और +2 लिख दिए। इसको जब आप ऐड करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 9 × 27 प्लस 15 और +2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। इसको ऐड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये तो देखिए 7 7 जोड़ेंगे तो 14, 7 7 14 कैरी 1 2 और 1 3 1 और 2 3 और 1 कैरी 4 कितना 4 44। ठीक, देखिए 44 दे रहा है क्या आंसर में, 44 दे रहा है। 44 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 44 है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ये 44 दिया हुआ है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तब तक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में 5 से विभाज्य होगा। 5 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके अंत में 0 और 5 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके अंत में 0, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वही क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। वही संख्या 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए 0 नहीं है ना ही 5 है, यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ 0 या 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी लास्ट में 0 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये 0 5 यानी 5 है तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया है। ठीक, आइए हमारा अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50। अब इसमें देखिए लिखा हुआ 68 102 51 व 153 का गुणज होगा। तो आपको टेबल याद होगा तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है कि 68 102 और 51 और 153 कह रहा है इसका गुणज क्या है। तो ध्यान से देखेंगे तो 17 के टेबल में सब आते हैं, 17 के टेबल में सब आते हैं। 17 चौका 17 तिया 51, देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68। ठीक, 17 छक्का 102, 17 नवा 153। तो 17 इसमें कॉमन है। क्या है इसमें
17 इसका HCF ले लीजिए, ठीक है, या 17 से सब कॉमन है, 17 में से गुणा करेंगे सब में जाएगा, ठीक है, कितना 17, 17 गुणज होगा, गुणज बहुत आसान है, 17 गुणज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 है, 17 का पहाड़ा आएगा तो आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि किसके टेबल में आता है, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 51 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। 51 में 0 1 3 4 यानी 0 से लेके 0 1 2 3 4 डॉट 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 यानी बहुत दूर तक, असंख्य तक, इस प्रकार की संख्याएं क्या कहती हैं। तो देखिए इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं दिया हुआ तो इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर यही 1 से उठाता, यही कहता कि नहीं केवल 1 से स्टार्ट कीजिए और इधर बताइए, तो ये हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता, प्राकृतिक संख्या होता, क्या होता, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 0 से जब स्टार्ट करेगा तो पूर्ण संख्या। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 52, क्या है 52, 52 में कह रहा है कि 25.1 25.12, फिर कह रहा 7.56 7.56, फिर कह रहा 3.47 3.47 को का योग मतलब प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। देखिए 2 और 6 8, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 को 5 हाथ में 1, 1 5 6 4 10 और 1 कैरी 11 को 1 कैरी हाथ में आया 1। यहाँ देखिए कि आप पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। और देखिए 5 और 7 12, 12 3 15 और 1 जो बचा था वो 16 को 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, 36.15 आ रहा है। क्या आ रहा है, 36.15। तो देखिए 36.15 दिया है, कहीं दिया है यहाँ पे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा समय दीजिए, समझ में आने लगेगा। ये देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है 53 संख्या यानी 53 नंबर में कह रहा है कि 432 × 7 का मान होगा। देखिए 432 × 7, तो आप लोग भी इसको जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो 7 दूना 14 को 4 लिख लीजिए, 7 त्रिका 21 और 1 22 का 2 लिख लीजिए, 7 चौका 28 और 2 30 लिख लीजिए। तो देखिए 30 24 कहीं दिया है, 30 24 यहाँ पे दिया है, ठीक। इस तरह से ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। आइए 54 क्वेश्चन नंबर को देखा जाए। इस क्वेश्चन को देख 54 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यानी कह रहा है 20 लिखा हुआ है 28 + 3 28 + 3 को हम ऐसे लिख देंगे 28 + 3 और मल्टीप्लाई 5 है तो 5 कर लीजिए। तो इसको आप चाहे तो जोड़ लीजिए या इसी तरह से कर लीजिए। तो हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 28 और 3 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। आप जब भी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ठीक। इस तरह का आंसर देखिए आपके सवाल में उत्तर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 नंबर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए समझ में आ रहा है तो। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पे है और इस पे लिखा हुआ है कि
8/9 प्लस माइनस ब्रैकेट में 4/9 का मान होगा। तो देखिए इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 8/9 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4/9। देखिए 8/9 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस माइनस जब अंदर होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। देखिए बेस बराबर है दोनों में, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऊपर जैसे ही लिखे हैं वैसे ही नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद देखेंगे कि 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। देखिए आंसर में कहीं दिया है, तो देखिए आंसर में दिया हुआ है और नंबर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व टिक कर देंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर कह रहे हैं 56 नंबर कह रहा है 18% का भिन्न रूप ज्ञात कीजिए। यानी 18% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, तो 18% यही है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं, 18/100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट रहा है, 2 से कट करेंगे ये, तो देखिए 2 से जब कट होगा तो ये 2 से कट करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये 2 से कट करेंगे तो 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। इसको हम लिखेंगे 9/50। ठीक, तो 9/50 देखिए कहीं दिया है, देखिए यहाँ 9/50 दिया है। इस तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 45 तथा लघुत्तम समापवर्तक 500 यानी 500 है। तो कह रहा है तो इनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दूसरी संख्या भी ज्ञात करते हैं हम लोग। दूसरी संख्या तो फार्मूला था, हमने लिखवाया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या लिखवाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF यानी लस गुणे मस। ठीक है, मस प ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ, म स प गुणे लस प ल स प। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या भी दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, लिख दिए, गुणे दूसरी संख्या नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर मौसम पे 45 दिया है 45 लिख लीजिए, गुणे लस पे 500 दिया है 500 लिख लीजिए। इस तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर को हम लोग निकालना है तो इसको यहीं रहने देंगे। बाकी 45 है, 45 यहाँ रहने दीजिए और मल्टीप्लाई 500 भी यहीं रहने दीजिए। और जब 125 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पान में आ जाएगा, 125 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा, जब 125 से इसको डिवाइड करेंगे इस 500 को तो 4 टाइम में कट जा रहा है। क्या, 4 टाइम में, यानी 45 मल्टीप्लाई 4। जब इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो क्या आएगा, तो 180 आएगा। कैसे, देखिए 5 चौका 20, 20 को 0 हाथ में आया 2 और 4 चौका 16, 2 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 180 आ गई। दूसरी संख्या हमारी 180 आ गई। तो दूसरी संख्या देखिए 180 दिया हुआ है, हाँ यहाँ दिया हुआ है 180 संख्या। ठीक है, 180 यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है और इस क्लास को हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे और सवाल। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।